साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर, जहां रोज़ मैं आपके लिए एक नई साखी लेकर आती हूं। आज फिर से हाजिर हूं मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। और आज की साखी का शीर्षक है समस्या का हल। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, मीनू अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी मीनू की सास सुधा जी कमरे में आई और मीनू से कहने लगी कि उठ जा मीनू, सुशीला आंटी आती होंगी, अपनी बहू रोमा के साथ कुछ तैयारी कर ले। मीनू उठ गई और हाथ मुंह धोकर मेहमानों के आने की तैयारी करने लगी। दरअसल सुधा जी की एक आदत थी कि वो रिश्तेदार नातेदार मोहल्ले की जितनी भी बहुएं थी, सभी बहुओं की दिल खोल कर तारीफ किया करती थी, केवल अपनी बहू मीनू को छोड़कर। मीनू को अपने ससुराल में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी, पर अपनी सास सुधा जी की यही एक आदत मीनू को काफ़ी परेशान करती थी। और वैसे भी साथ संगत जी, सास बहू का रिश्ता इतना नाजुक होता है कि कहीं ना कहीं आशंका बनी रहती है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वैसे सुधा जी स्वभाव से बहुत अच्छी थी, लेकिन अपनी बहू की दूसरों के सामने कमियां निकालना, यही आदत उनकी बहुत बुरी थी। मीनू एक शांत स्वभाव की लड़की थी, किसी बात को ज़्यादा महत्व नहीं देती थी। जब भी मीनू कुछ नया करती या नया बनाती तो सुधा जी उसे सिरे से नकार देती या फिर एक अच्छे आलोचक की भूमिका निभाती। वही काम अगर सुधा जी किसी और के घर में देखती तो जी खोलकर उस घर की बहू की तारीफ करती थी, और ये बात मीनू को बहुत बुरी लगती थी। एक बार सुधा जी की सहेली सुमन आंटी अपनी बहू ताशी के साथ सुधा जी के घर पर स्कूटी से आई तो सुधा जी सभी के सामने कहने लगी कि मेरी बहू मीनू को ना तो स्कूटी चलानी आती है और ना ही गाड़ी, और ना ही इसने कभी सीखने की कोशिश की है। अब इस बात का मीनू को बहुत बुरा लग गया। इसी तरह एक बार सुधा जी अपनी बहू मीनू के साथ अपनी सहेली के यहाँ गई। वहाँ सुधा जी ने देखा कि उनकी बहू अपने बच्चे के लिए स्वेटर बुन रही थी। बस सुधा जी वहीं पर शुरू हो गई कि आपकी बहू कितनी अच्छी है, कितनी गुणी है। हमारी मीनू को तो स्वेटर बुनना भी नहीं आता, ये तो रेडीमेड खरीद कर ले आती है। ये सुनकर मीनू का मूड खराब हो गया। मीनू ने सोचा कि आज घर चलकर मैं सासू माँ से ज़रूर बात करूँगी, क्योंकि ऐसे मन में कोई बात रखकर हमारा रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा। अब शाम की चाय के समय मीनू सुधा जी से बोली कि माँ जी, क्या आप मुझे पसंद नहीं करती हैं? मीनू की ये बात सुनकर सुधा जी हैरान हो गई। वो मीनू से कहने लगी कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मीनू ने कहा कि माँ जी, ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा मुझे आपकी बातों से महसूस होता है, क्योंकि दिन भर घर में आपके साथ रहती मैं हूँ, काम मैं करती हूँ, आपकी ज़रूरत पर सबसे पहले खड़ी मैं होती हूँ, फिर भी तारीफ आप दूसरों की बहुओं की करती हैं। मैं क्या कुछ करने की कोशिश नहीं करती हूँ, पर मैं कभी भी आपको संतुष्ट नहीं कर पाई। आपकी ये बात बिल्कुल सच है कि कार और स्कूटी मैं नहीं चला पाती, पर जब भी कहीं जाना होता है तो मैं कैब बुक कराकर आपको ले जाती हूँ। हाँ, मैं स्वेटर नहीं बुन पाती, पर हर सर्दी में मैं आपके लिए एक नया स्वेटर लेकर आती हूँ, और खाना औरों की तरह ना सही, पर अपने परिवार के लिए मैं हर रोज़ कुछ न कुछ नया बनाने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। और आपकी दवा के लिए गर्म पानी आपसे पहले आपके कमरे में पहुंच जाता है। आप पूजा कर रही होती हैं तो मैं टीवी रेडियो सब बंद कर देती हूँ और सभी को धीरे बोलने को कहती हूँ। क्या ये सब बातें आपके लिए कोई मायने नहीं रखते? माँ जी, मैं एक साधारण इंसान हूँ और हर किसी को हौसले के दो शब्द सुकून और ऊर्जा देते हैं। मन में अगर एक बार नकारात्मक जगह बन जाए तो उस रिश्ते को बिखरने में समय नहीं लगता। माँ जी, मेरा मन साफ है
और मुझे अपने रिश्ते की फ़िक्र है, इसीलिए मैंने ये सारी बातें आपके सामने कह दी। अगर आपको बुरी लगी हो तो माफ़ करिएगा, मगर मुझे आपका ये तरीका सही नहीं लगता। अगर मेरी कमियां आपको अखरती हैं तो आप सीधा मुझे भी कह सकती हैं कि मीनू, तू स्कूटी चलाना सीख ले और स्वेटर बुनना सीख ले। अगर आप ऐसे कहती तो मुझे बुरा नहीं लगता, बल्कि मुझे खुशी होती। यूँ दूसरों के सामने अपनों के हौसले नहीं गिराने चाहिए। जो अपना होता है वही अपना रहता है। अब अपनी बहू मीनू की बात को सुनकर सुधा जी ने मीनू को गले से लगा लिया और कहने लगी कि माफ़ करना बेटा, मैं तो बिना सोचे समझे बोल जाती हूँ। मैंने तो सोचा ही नहीं कि तेरे आने के बाद सच में मैं तेरे ऊपर कितनी निर्भर होती जा रही हूँ। तू ही मेरे लिए सबसे अच्छी है, मुझे औरों से क्या लेना देना। मीनू हंसती और कहने लगी कि माँ, आप बैठिए, मैं चाय गरम करके लाती हूँ। इसके बाद मीनू की सास सुधा जी ने अपने व्यवहार को बदलकर अपने घर के माहौल को ही बदल दिया। साथ संगत जी, एक घर परिवार की बात है कि हर समय ताने मारने वाली सास को न जाने क्या हो गया। अब वो कुछ भी फैला हुआ होने पर अपनी बहू नीता को कुछ भी नहीं कहती थी, क्योंकि अक्सर उनके घर में धूप सामने ही आती थी और नीता जब भी कपड़े सामने सुखाती तो सासू माँ हमेशा सामने वाले घर को दिखाकर घर के सामने गंदगी फैलाने के लिए नीता को बहुत डांटती थी। घर में भी डर के मारे नीता का बेटा अंकुर खेल का कोई भी सामान फैलाकर नहीं रखता था और अपनी माँ की इसी साफ सफाई की सनक होने की वजह से नीता के पति रवि को भी अपना हर सामान जगह पर रखने की आदत थी। ऐसा नहीं था कि नीता को गंदा घर पसंद हो, लेकिन फिर भी नीता के ख्याल से घर वो जगह होती है जहाँ कोई भी अपने आप को टेंशन फ्री और आरामदायक महसूस कर सके। और घर कोई होटल थोड़े ही है जिसे हर समय साफ ही रखा जाए। ये नीता की सोच थी। घर में आए हुए किसी भी मेहमान के जाते ही पहला काम नीता को मेज साफ करने का मिलता था। घर के बाहर कुछ भी सामान ना दिखे, इसलिए हर एक सामान अलमारी में रखना ज़रूरी था। दूसरी तरफ नीता के मायके में हर समय मस्ती का माहौल होता था। घर की हर एक चीज़ दिखावटी नहीं होती थी और तीनों बहनें जब बात करने बैठती थी तो पूरी दोपहर मूंगफली या कुछ भी खाती थी तो मज़ा कुछ और ही होता था। और नीता के ससुराल में घर में कुछ भी सामान छेड़ो तो उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसकी सासू माँ उसे डांट रही हो। कई बार नीता को महसूस होता था कि जैसे वो भी घर में रखा हुआ कोई खूबसूरत सामान हो जो केवल सजाने के लिए ही रखा हुआ है। हालांकि नीता ने भी अपने आप को इस माहौल में ढाल ही लिया था, लेकिन इस बार जब नीता अपने मायके से लौट कर आई तो उसने देखा कि अब उसकी सास सफाई के लिए पहले से सनक नहीं लिए हुए थी। और सामने वाले घर की बहुरानी जब पूजा का प्रसाद लेकर आई तो इस बार नीता की सासू माँ ने उस बहू की साफ सफाई के किस्से सुनाने के बजाय नीता को कहा कि क्या बड़ों का अपमान करके पूजा सफल होती है। फिर तो नीता की सास ने जो बोलना शुरू किया, फिर वो बोले ही जा रही थी। नीता की सास ने नीता को बताया कि पिछले हफ्ते जब काफ़ी समय से सामने वाले घर से बुजुर्ग दंपत्ति पार्क में नहीं आ रहे थे तो कारण पूछने के लिए मैं उनके घर में चली गई। उनके साफ सुथरे घर में वो बुजुर्ग दंपत्ति सबसे पीछे वाले कमरे में बैठे हुए थे, क्योंकि बुजुर्ग मिसिज भार्गव बिना वॉकर के और बुजुर्ग मिस्टर भार्गव बिना व्हील चेयर के घर में भी नहीं घूम सकते थे। तो घर गंदा ना हो इसीलिए उन्हें सबसे पीछे वाला कमरा दे दिया गया। और अपनी बहू के तानों से बचने के लिए वो अक्सर घर से निकलते ही नहीं थे, क्योंकि वॉकर लेकर बाहर निकलने से या व्हील चेयर लेकर निकलने से घर की ज़मीन पर मिट्टी के निशान बन जाते थे। और उनकी बेहद सफाई रखने वाली बहू रानी को गंदा घर पसंद नहीं था। फिर नीता की सास नीता से कहने लगी कि क्या फ़ायदा ऐसी सफाई का जिससे कि घर के लोगों को ही असुविधा हो।
नीता, तुम सही कहती हो। घर कोई होटल थोड़े ही है, ये तो ऐसी जगह है जहाँ सबको खुशी और केवल खुशी मिले। सफाई भी ज़रूरी है, लेकिन घर का सुविधाजनक होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। साथ संगत जी, नीता की सास ने अपने व्यवहार को बदलकर घर के माहौल को ही बदल दिया। जिस तरह से पहली कहानी में सुधा जी ने अपनी बहू मीनू के लिए अपने स्वभाव को बदल दिया, आप इस बात से कितना सहमत हैं? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।